हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहा वॉन्डोंग के साथ हाउटियान सेक्ट की तरफ जा रहा था, जहां रास्ते में इन लोगों को मिस ऑरेंज मिल चुकी थी। मिस ऑरेंज और उसके सिपाहियों को जंग में देखकर यूहा और वॉन्डोंग उसकी मदद करते हैं, जिस पर मिस ऑरेंज ने इन दोनों का शुक्रिया अदा किया। लेकिन फिर भी वो यूहा से अपने दिल की बात ना कह पाई। इसके बाद यूहा और वॉन्डोंग एक बार फिर से अपने सफर को शुरू कर सके, जहाँ एक लंबे सफर के बाद वो लोग हाउटियान सेक्ट पहुँच जाते हैं। यूहा को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वॉन्डोंग हाउटियान सेक्ट का यंग मास्टर है, जो जानकर तो वो बहुत ही सरप्राइज हुआ। साथ ही साथ वॉन्डोंग ने यहाँ पर यूहाओ की मुलाकात नानटियान और अंकल टाइटियान से भी करवा दी थी, जो कि यूहाओ से बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे। साथ ही वो यूहाओ को कहते हैं कि तुम लोग लंबे सफर की वजह से थक चुके होंगे, अपने रूम में जाकर आराम कर लो। जो सुनकर यूहाओ बिल्कुल ऐसे ही करता है, लेकिन उसके रूम में तो आइस कोल्ड बेड था, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसलिए हम देखते हैं कि उसने कल्टीवेशन शुरू कर दी। और यहाँ एक साथ इतनी ज्यादा एनर्जी मिलने की वजह से हम देखते हैं कि स्नो गॉडेस की सोल पर लगी हुई सील लूज होने शुरू हो गई, जिसकी वजह से यूहाओ की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ यूहाओ की खतरनाक एनर्जी की वजह से चारों तरफ हाउटियान सेक्ट में तबाही मची हुई थी। वॉन्डोंग कुछ भी करके अपने लोगों को सेफली यहाँ हाउटियान सेक्ट से बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे यूहाओ की परवाह भी हो रही थी, क्योंकि उसे यूहाओ अभी तक कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ यूहाओ के सोल सी में आ गया, जहाँ चारों तरफ मौजूद हर एक चीज फ्रीज हो रही थी। टियानमिंग और आइसिड स्कॉर्पियन एम्प्रेस भी स्नो गॉडेस की ये पावर देकर काफी परेशान हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ स्नो गॉडेस बेचारी भी परेशान होते हुए कह रही थी कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है, अचानक से मेरी ओरिजिनल पावर अनस्टेबल क्यों हो गई। तभी अचानक गॉड इलेक्ट्रोलक्स भी वहाँ पर पहुंच गए थे, जो कि स्नो गॉडेस को बताते हैं कि ये इसलिए क्योंकि यूहाओ ने एक साथ ही हेवन एंड अर्थ की एनर्जी काफी ज्यादा एब्सॉर्ब कर ली। उसने अपनी कल्टीवेशन बहुत ही तेजी के साथ की। यहाँ यूहाओ के सोल सी में एक्सट्रीम आइस एनर्जी अचानक ही काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यूहाओ ने भी अपने बनाए हुए 2 सील अनलॉक कर लिए। और चूंकि यूहाओ की सोल पावर स्पिरिचुअल पावर अचानक ही तेजी के साथ इंप्रूव हो गई, तो इसका असर तुम्हारे साथ भी हुआ। तुम्हारी भी स्पिरिचुअल और सोल पावर तेजी के साथ बढ़ने लगी है, जिस एनर्जी प्रेशर ने तुम्हारी बॉडी के आसपास लगी हुई सील को ब्रेक करना शुरू कर दिया। ये सारी बातें सुनकर टियानमिंग परेशान होते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये सारी मेरी गलती है। टियानमिंग ये सब कह रहा था, जबकि दूसरी तरफ स्नो गॉडेस की एनर्जी पहले से भी ज्यादा अनस्टेबल हो गई और वो घबराती हुई कहती है कि ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं टॉप 10 बीस्ट में से 3rd रैंकिंग पर हूँ। मैं 7 लाख साल पुरानी बीस्ट हूँ। मेरी एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। अगर मैं अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाई तो मेरी वजह से आइसजेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस, जबकि टियानमिंग, यूहाओ सब के सब जान से मारे जाएंगे और ये पूरा के पूरा एंशिएंट सेक्ट भी तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा। जबकि उसकी कही हुई सारी बातें सच थी, क्योंकि सब लोग ही यहाँ हाउटियान सेक्ट को छोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वॉन्डोंग को अभी भी यूहाओ की परवाह थी। उसे लग रहा था कि शायद यूहाओ अंदर कहीं ट्रैप हो चुका होगा, मुझे अंदर जाकर यूहाओ को बचाना चाहिए। ये कहते हुए वॉन्डोंग अभी आगे की तरफ बढ़ने ही लगा, तभी अचानक वहाँ पर मास्टर टाइटियान आ जाते हैं, जिन्होंने वॉन्डोंग का हाथ पकड़ लिया और वो वॉन्डोंग को अंदर जाने से मना करता है। बल्कि वो वॉन्डोंग से कह रहा था कि ये जगह खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा। जिस पर वॉन्डोंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अंदर की तरफ यूहाओ मौजूद है, मुझे जाने दो। लेकिन मास्टर टाइटियान ऐसा होने नहीं देते, क्योंकि हम देखते हैं कि कैसल में बहुत ही ज्यादा तबाही मची हुई थी। इवन कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर यहाँ वॉन्डोंग पर गिरने वाला था, जिसे तो मास्टर टाइटियान ने आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने एक ही हाथ से पकड़ लिया और वो वहाँ पर वॉन्डोंग की जान बचा लेते हैं। लेकिन वॉन्डोंग अभी भी अपनी जिद पर ही अड़ा हुआ था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर जाना कितना सारा खतरनाक होगा। वो यूहाओ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जहाँ वॉन्डोंग को कुछ डिसाइपल्स रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक इसमें कामयाब ना हो पाते। पर तभी अचानक वहाँ पर अंकल नानटियान पहुंच गए, जिन्होंने आते साथ ही वॉन्डोंग की गर्दन पर हिट करते हुए उसे बेहोश कर दिया। बेहोश होने से पहले वॉन्डोंग कहता है कि अंकल प्लीज यूहाओ को बचा लीजिए। यहाँ वॉन्डोंग के बेहोश होने के बाद मास्टर नानटियान उसे कुछ डिसाइपल्स के हवाले करते हुए कहते हैं कि इसे यहाँ से बाहर ले जाओ, जबकि बाकी के सब डिसाइपल्स को भी हुक्म दे दिया गया था कि जितनी जल्दी हो सके हाउटियान सेक्ट के कैसल को पूरी तरीके से खाली कर दो, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यह यूहाओ पर आ जाता है, जो कि कैसल के अंदर मौजूद था और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम आइस एनर्जी निकल रही थी, जिसे देखकर यूहाओ परेशान होते हुए कहता है कि मुझे इस हाउटियान सेक्ट से कहीं दूर जाना चाहिए, इससे पहले कि मैं इस पूरे के पूरे सेक्ट को बर्बाद कर दूं। मैं नहीं चाहता कि ये एंशिएंट सेक्ट तबाह हो जाए और उसका कारण मैं बनूं। यहाँ यूहाओ ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ आइसजेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस गॉड इलेक्ट्रोलक्स से कह
कहती है, सीनियर पिछली बार भी तो आपने स्नो गॉडेस की ओरिजिनल पावर को सील कर दिया था, क्या इस बार आप ऐसा नहीं कर सकते? जिस पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स जवाब देते हुए कहता है कि पिछली बार भी ये काम करना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन इस बार तो स्नो गॉडेस की एनर्जी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। मुझे माफ करना, लेकिन इस बार मैं उसकी पावर को सील करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। यहाँ स्नो गॉडेस की ओरिजिनल पावर एक ऑर्ब के अंदर कैद थी, जिसे पिछली बार गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने सील किया हुआ था। एक बार वो सील टूट गया तो इसके अंदर से बहुत ही सारा एनर्जी एक साथ अनलीश होगी, जिसके बारे में यूहो भी जानता था। इसलिए वो गॉड इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि मैं हाउटियान सेट यहाँ पहली दफा आया और पहली बारी में अगर मैं हाउटियान सेट के लोगों की जान का कारण बन जाऊँ तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं वार्डोंग और यहाँ के लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। इतनी बड़ी तबाही अगर यहाँ पर मेरी वजह से हो गई तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। गॉड इलेक्ट्रोलक्स तुम्हें कुछ करना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई भी रास्ता है तो तुम उसके बारे में मुझे बता सकते हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे अपनी जान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। मैं खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें इस जगह को बचाना ही होगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि सामने का दरवाजा किसी ने तोड़ दिया और ये कोई और नहीं बल्कि मास्टर नांटियान और टाइटियान थे, जिन्होंने यूहो की बातें सुन ली थी। और वो यूहो से कहते हैं कि एक बच्चे को हाउटियान सेट को बचाने की कोई जरूरत नहीं, अभी हम दोनों जिंदा हैं। साथ ही ये दोनों यहाँ यूहो से कहते हैं कि यूहो, हम जानते हैं कि तुम्हारी बॉडी में एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी रहती है। अगर हम दोनों और वो मिलकर काम करें तो हो सकता है कि हम इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ले। जिस पर हम देखते हैं कि यूहो ने इस बात की इजाजत दे दी। इसी वजह से वो दोनों अपने रियल फॉर्म यानी अजूर बुल ड्रैगन और जायंट एप टाइटन फॉर्म में आकर यहाँ गॉड इलेक्ट्रोलक्स से बात करने के लिए पहुंच चुके थे, जहाँ पर ये दोनों गॉड इलेक्ट्रोलक्स को बताते हैं कि हम दोनों भाइयों के पास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल और सोल पावर्स है। अगर हम दोनों की सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर्स को आपकी स्ट्रेंथ के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो शायद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ उन दोनों की बातें सुन रहा था। तभी अचानक वहीं पर मौजूद टियानमिंग और आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस कहते हैं कि हम दोनों के पास भी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल और सोल पावर्स है। अगर जरूरत पड़ी तो हम दोनों भी अपनी पूरी सोल पावर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, बस आप अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई तरीका बताए। इवन कि यूहो भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसी बातें कर रहा था। वो कहता है कि बेशक मैं तुम सब लोगों जितना ताकतवर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर हम लोग हार ना मानना चाहे तो इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते, बस सिर्फ हमें हिम्मत रखनी होगी। गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ इन सब लोगों का इतना जज्बा देखकर कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग ये सब करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। अब चूंकि ये सब लोग इस काम के लिए तैयार हो चुके थे, इसलिए गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने उन सबको अपना प्लान बता दिया। ये सब लोग यहाँ पर स्नो गॉडेस की सोल की सील टूटने का वेट कर रहे थे। जो सोल सील जैसे ही डिस्ट्रॉय होती है, अचानक ही यहाँ यूहो की बॉडी से ओरिजिनल पावर काफी ज्यादा तेजी के साथ अनलीश होना शुरू हो गई, जो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो आसपास की हर एक चट्टान को डिस्ट्रॉय कर रही थी, चाहे वो कोई दीवार हो या फिर कोई पहाड़। हाउटियान सेट अपनी आखिरी तबाही की कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन दूसरी तरफ गॉड इलेक्ट्रोलक्स अपने सब दोस्तों को यहाँ स्नो गॉडेस के आसपास एक सर्कल में फैला देता है। हाउटियान सेट के लोगों को और इवन की यहाँ की मौजूद बीस्ट सबकी जान खतरे में आ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ स्नो गॉडेस को भी बचाना चाहता था, इसलिए वो हार ना मानते हुए यूं ही लगातार स्पेल को कास्ट करता रहा। जैसे ही वक्त पूरा हुआ वो फौरन अपनी तलवार निकालते हुए कहते हैं कि यही सही वक्त है। जो सुनकर तो मास्टर नांटियान, टाइटियान, टियानमिंग, आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस सबके सभी अपनी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर यहाँ गॉड इलेक्ट्रोलक्स को शेयर करना शुरू कर चुके। बाहर की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इवन की यूहो भी अपनी बॉडी को बहुत ही मुश्किल के साथ होल्ड कर पा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि किसी भी लम्हे उसकी पूरी की पूरी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ गॉड इलेक्ट्रोलक्स लगातार कोशिश करते हुए अपनी एनर्जी को इंक्रीज करता जा रहा था और आखिरकार हम देखते हैं कि उसने स्नो गॉडेस की पावर को स्टेबल कर दिया। ये देखकर तो सब लोग भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि स्नो गॉडेस की ओरिजिन पावर को एक बार फिर से सील कर दिया गया। टियानमिंग भी उस सील को देखकर थोड़ा सा शांत महसूस करता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पावर में एक बार फिर से क्रैक्स आना शुरू हो गए, जो देखकर तो इन सब लोगों को ही झटका लगता है कि इनकी इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। और तभी अचानक वो ओरिजिन पावर एक बड़े से ब्लास्ट के साथ दोबारा से अनलीश होना शुरू हो गई, जिसने वहां पर बनाए हुए सील को चकनाचूर कर दिया। इस बार इस एनर्जी का प्रेशर तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था, जो कि अपने सामने आने वाले हर एक पहाड़ को तोड़ रहा था। जमीन पलट रही थी, जबकि साथ ही साथ वहां पर बर्फ का तूफान आ गया। कोई इंसान हो या फिर बीस्ट, कोई भी इस तूफान से खुद को नहीं बचा पा रहा था। गॉड इलेक्ट्रोलक्स जानते थे कि अब उन्हें क्या करना है, क्योंकि गॉड इलेक्ट्रोलक्स के बाकी के दोस्तों में अब एनर्जी नहीं बची कि वो यहाँ स्नो गॉडेस की मदद कर सके। वो यहाँ पर एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लेने वाले थे, जहाँ पर उन्हें अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं थी। वो बस सिर्फ बाकी के सब लोगों को बचाना चाहते थे। हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने यहाँ पर एक स्पेशल टाइप टेक्निक परफॉर्म करना शुरू कर दी, जो कि लास्ट इटर्नल सोल डांस स्टेप टेक्निक था। इसकी मदद से गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने यहाँ पर स्नो गॉडेस की सोल को रीबिल्ड करना शुरू कर दिया था। जिस टेक्निक को पूरा करते साथ ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स यूहो से कहते हैं कि यूहो फौरन मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए। ये सुनकर यूहो ने भी बिना लम्हा गवाए फौरन जाकर समा गया। इसी के साथ हम वहाँ पर एक बहुत ही ब्राइट रोशनी को देख
देखते हैं जैसे कि स्नो गॉडेस का दूसरा जन्म हुआ हो। ये तो बहुत ही खुशी की बात थी क्योंकि गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने यहाँ पर स्नो गॉडेस को जीने का एक दूसरा मौका यानी उसे एक दूसरा जन्म दे दिया, जिसकी वजह से स्नो गॉडेस यहाँ गॉड इलेक्ट्रोलक्स के सामने झुकती है उसका शुक्रिया अदा करती है। बाहर की तरफ हाउटियान सेक्ट भी बच चुका था। सारे के सारे इंसान जानवर सबके सब इस तबाही से बच चुके हैं। वो लोग ये जानकर बहुत ही खुश थे, लेकिन एक जगह पर थोड़ी सी उदासी भी थी क्योंकि गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने ये सब करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। बेशक उन्हें खुद की इस कुर्बानी का कोई भी अफसोस नहीं, बल्कि वो खुश होते हुए यूहो से कह रहे थे कि मैंने स्नो गॉडेस की सोल को दोबारा से बिल्ड किया। मैंने उसकी सोल को इस तरीके से बनाया कि वो एक न्यू क्रीचर बन जाए। ऐसा क्रीचर आज तक कभी भी तुमने नहीं देखा होगा क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस स्पेशल क्रीचर में अर्थ एंड हेवन की स्पेस टाइम पावर्स होगी, साथ ही साथ ये हमेशा स्पिरिचुअल फॉर्म में रहेगा। मैं इस स्पेशल एग्जिस्टिंग क्रीचर को नाम देना चाहूंगा स्पिरिट सोल बीस्ट। ये कहते हुए गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने वो बीस्ट यहाँ यूहो की बॉडी में डाल दिया क्योंकि वो यूहो की ब्लड के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब से यूहो इस पहले स्पिरिट सोल का मास्टर होगा। दूसरी तरफ गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने जब ये सब किया तो उसके दौरान उसने अपने फाइनल डिवाइन कॉन्शियसनेस को भी सैक्रिफाइस कर दिया था, इसलिए वो धीरे धीरे गायब होने लगा। ये देखकर आइसजेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस कहती है कि क्या ये सच है, जिस पर टियानमी कहता है कि आपने ये क्या कर दिया। स्नो गॉडेस को बचाने के लिए आखिर आप खुद को सैक्रिफाइस कैसे कर सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो की आंखें भी आंसू से भर चुकी थी, जिस पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स यूहो की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मेरी सोल जल्दी गायब होने वाली है, लेकिन मेरी फिक्र मत करो, मैंने अच्छी जिंदगी गुजारी, मैं इस दुनिया के अंत तक गया, मैं इस दुनिया में भटकता रहा, लेकिन देखो लास्ट में मैंने इतने सारे लोगों की जान बचाई, मेरी ये मौत बेवजह नहीं। पर दूसरी तरफ यूहो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर रोते हुए कहता है कि ये नहीं हो सकता। गॉड इलेक्ट्रोलक्स दूसरी तरफ यूहो को जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, मुझे अपनी पिछली लाइफ के बारे में सब कुछ याद तो नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि उस लाइफ में मुझे बहुत ही ज्यादा नफरत मिली थी। यूहो मुझे यहाँ तुम्हारे साथ गुजारने के लिए थोड़ा सा वक्त मिला, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम था। दूसरी तरफ यूहो बेचारा तो अभी भी रोता जा रहा है। गॉड इलेक्ट्रोलक्स यूहो को देखकर कहता है कि रोना बंद करो, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहोगे। अगर तुम मुझे अपने टीचर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हो तो मेरे नेक्रोमेंसी का मैजिक सारा के सारा तुम्हें मिल जाएगा। जो सुनकर तो यूहो इमोशनल होते हुए कहता है कि आप हमेशा से मेरे टीचर थे, मैं आपको अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट करता हूँ। ये कहते ही यूहो रिवायत के मुताबिक गॉड इलेक्ट्रोलक्स के सामने झुककर 3 बार उसे बाव करता है, जो देखकर तो गॉड इलेक्ट्रोलक्स को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पिछली लाइफ में मुझे नफरत के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन देखो मरने से पहले मुझे इतना बेहतरीन डिसाइपल मिल चुका है, मैं आज के दिन बहुत ही खुश हूँ, मेरी जो भी ख्वाहिशी थी वो सब पूरी हो गई, अब मुझे मरने में कोई पछतावा नहीं। यहाँ पर ये कहते साथ ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स की सोल अचानक से गायब होना शुरू हो गई, जो देखकर तो यूहो इमोशनल होकर गॉड इलेक्ट्रोलक्स के पीछे भागते हुए कहता है कि टीचर प्लीज मुझे छोड़कर ना जाइए, पर ये मुमकिन नहीं था। हम देखते हैं कि यूहो ने वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर दिया और गॉड इलेक्ट्रोलक्स की सोल रिंग वहाँ पर समन हो चुकी थी, यानी कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स तो बेशक खत्म हो चुके, लेकिन उनकी सोल रिंग अभी भी यूहो के पास रहेगी। आइसजेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस मास्टर नांटियान टाइटियान सब लोग ही काफी ज्यादा उदास थे, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा तो यहाँ टियानमिन को लग रहा था, वो फूट फूट कर बिल्कुल यूहो की तरह रो रहा है। दूसरी तरफ दूर हम वांडो को भी देखते हैं जो कि होश में आ चुका था और होश में आते साथ ही सबसे पहले उसे याद यूहो की आई, जिसकी वजह से वो फौरन ही हाउटियान कैसल की तरफ भागते हुए यूहो को बचाने के लिए रवाना हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर मास्टर नांटियान यूहो को हील करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यूहो ने जब से इलेक्ट्रोलक्स को खोया है वो होश में ही नहीं आया। वांडो को भी यूहो की बहुत ही परवाह हो रही थी, क्योंकि वो देख पा रहा था कि यूहो कैसी तकलीफ में है, वो नींद में रहकर भी गॉड इलेक्ट्रोलक्स का नाम ही ले रहा था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ यूहो की सोल्सी में आ जाता है, जहाँ पर यूहो गॉड इलेक्ट्रोलक्स को ढूंढने की दी। जैसा कि तुम जानते हो कि मैं एक नेक्रोमैंसर हूँ, मैं मरे हुए को दोबारा जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन स्नो गॉडेस के साथ मैंने कुछ अलग किया, मैंने उसकी सोल को दोबारा से रीशेप करके एक अलग तरीके से रीबिल्ड किया, जिसकी वजह से एक नई नस्ल क्रिएट हुई, उसे मैं नाम देना चाहूंगा स्पिरिट सोल बीस्ट। ये आने वाले फ्यूचर में तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएंगे। इस नई नस्ल की कुछ खासियत भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। स्नो गॉडेस बिल्कुल भी टियानमिन आइसजेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस की तरह नहीं है। हाँ ये बात सच है कि स्नो गॉडेस की सोल रिंग तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन सोल गॉडेस लाजमी नहीं कि तुम्हारी स्पिरिचुअल सोल में ही रहे, वो जब चाहे बाहर आ सकती है, बिल्कुल आजाद क्रीचर की तरह, उसे तुम पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। लेकिन एक स्पिरिट सोल बीस्ट अकेले भी नहीं रह सकता, उससे किसी न किसी के साथ अपना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, जिसके बाद वो आदमी उसका मास्टर बन जाएगा। यहाँ इस वक्त तुम उसके न्यू मास्टर होने वाले हो, क्योंकि हमने तुम्हारे ब्लड का इस्तेमाल किया था। फिलहाल मुझे लगता है कि स्नो गॉडेस इस वक्त अंडे से नहीं निकली, लेकिन एक बार जब वो अंडे से निकल कर बाहर आएगी तो बाकी की चीजें तुम खुद समझ जाओगे। दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पर मजे की बात बताता हूँ। गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने ये एक न्यू तरह की स्पीशीज क्रिएट करी, जिस स्पीशी का सबसे पहला क्रीचर ही ये स्नो गॉडेस है और उसका मास्टर यूहो होगा, जबकि
जबकि स्पीशीज को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स है। दोस्तों सोल लैंड 3 में सब लोग इसी स्पिरिट सोल का इस्तेमाल करते हुए फाइट्स करेंगे, यानी कि आने वाले फ्यूचर में हर बंदी के पास इस तरह का स्पिरिट सोल होगा। अब चूंकि गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने यहाँ पर सारी बातें युहाओ को बता दी थी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युहाओ तो अभी भी इमोशनल होकर रो रहा था। फिर तभी अचानक गॉड इलेक्ट्रोलक्स कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे जाने की वजह से काफी ज्यादा गमगीन होंगे, इवन कि तुम रो भी रहे होगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए रो। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को ताकतवर करो, क्योंकि मेरी सोल कॉन्शियसनेस का आधा टुकड़ा अभी भी कहीं न कहीं स्पेस में जिंदा है। गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर सील डिवाइन थ्रोन की बात कर रहा है। सील डिवाइन थ्रोन के कॉन्टिनेंट में अभी भी गॉड इलेक्ट्रोलक्स जिंदा है, जिसके बारे में युहाओ को तभी मालूम हो पाएगा जब वो खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल कर दे और वो किसी भी एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जा सके। यहाँ गॉड इलेक्ट्रोलक्स ये सारी बातें आखिरी दफा कहने के बाद युहाओ को अलविदा करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी अचानक दूसरी तरफ युहाओ को पीछे से टियानमिंग और मिस बिंगबिंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि युहाओ से कह रहे थे कि हम दोनों ने अपनी काफी सारा स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम कर ली, इसलिए हम दोनों डीप स्लीप में जाने वाले हैं। तुम ऑलरेडी अपने 50 लेवल पर पहुंच गए। मुझे लगता है कि अगले कुछ वक्त तक तुम अपनी ही स्ट्रेंथ पर रहते हुए सर्वाइव करोगे। हमें तुम पर भरोसा है कि तुम ये सब कर लोगे जब तक हम दोनों डीप स्लीप से वापस जाग नहीं जाते। ये कहने के बाद टियानमिंग और आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस भी डीप स्लीप में चले गए, जो देखकर तो युहाओ को और भी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि वो पूरी तरीके से खुद को अकेला महसूस करता है। यहाँ पर अचानक ही हम देखते हैं कि युहाओ अब होश में आ गया, लेकिन वो अभी भी बहुत ही ज्यादा उदास है। फिर किस्मत से वॉन्डोंग अभी भी उसके साथ था, जो कि उसके लिए नाश्ता लेते हुए वहाँ पर पहुंच गया और वो युहाओ से कहता है कि युहाओ, मुझे लगता है कि तुमने अपने किसी करीबी को खो दिया। शायद वो इंसान या जो भी था वो तुम्हारे बहुत ही ज्यादा करीब था, जिसने तुम्हें इतना ज्यादा उदास कर दिया है। युहाओ तो गॉड इलेक्ट्रोलक्स के बारे में याद करके एक बार फिर से इमोशनल होने ही वाला था, जिस पर वॉन्डोंग कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं सवाल नहीं करूंगा कि आखिर वो कौन था या फिर क्या था, जब तक तुम खुद कंफर्टेबल होकर मुझे उसके बारे में नहीं बता देते। यहाँ वॉन्डोंग को याद आया कि उसे भी एक सोल रिंग हासिल करनी थी, इसलिए वो युहाओ से कहता है कि युहाओ, तुम हाउटियान सेक्ट में रुकना, मैं अपनी सोल रिंग लेने के लिए जा रहा हूँ, 3 दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगा। जो सुनकर तो युहाओ फौरन से खड़ा होते हुए कहता है कि तुम्हारी सोल रिंग हासिल करने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। लेकिन वॉन्डोंग ने उसे फौरन से मना कर दिया। वो बताता है कि मैं हाउटियान सेक्ट के एक फॉरबिडन एरिया में जाने वाला हूँ, जहाँ पर बाहर के किसी भी इंसान को जाने की इजाजत नहीं। ये सुनकर युहाओ धीमी आवाज में कहता है कि ठीक है, फिर तुम अकेले जाओ, मैं यहीं पर रुककर तुम्हारा इंतजार करूंगा और हो सके तो अपना ख्याल रखना। जो सब सुनकर वॉन्डोंग इन सब लोगों को आखिरकार अलविदा करके उस फॉरबिडन एरिया की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पर वॉन्डोंग को जाता हुआ देखकर अचानक युहाओ की बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा, जो देखकर तो मास्टर नांटियन फौरन से युहाओ की बॉडी को चेक करते हैं और एनालाइज करने पर उन्हें मालूम हुआ कि युहाओ की बॉडी के अंदर कुछ पैदा हो रहा है, जैसे कि वो एक बच्चा हो। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग युहाओ पर हंसने लगे, क्योंकि युहाओ एक लड़का है, भला उसका बच्चा कैसे हो सकता था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट कर यहाँ गॉड रेल में आ गया, जहाँ पर हम गॉड इलेक्ट्रोलक्स की सोल कॉन्शियसनेस को देखते हैं। वो अपने सामने मौजूद गॉड रेल को देखकर थोड़ा सा हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर क्यों है। पर तभी अचानक हमें सामने से टैंगसेंग की आवाज सुनाई दी, जो कि एक आलीशान सवारी का इस्तेमाल करते हुए गॉड इलेक्ट्रोलक्स के सामने किसी गॉड की तरह समन हो गया। दूसरी तरफ गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर टैंगसेंग को देखकर भी उसके सामने झुकता नहीं, इवन कि टैंगसेंग एक गॉड है, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स और टैंगसेंग दोनों की पावर बिल्कुल इक्वल ही है या फिर आसपास ही होगी। जबकि गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर टैंगसेंग को देखकर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ, जिस पर टैंगसेंग जवाब देते हुए कहता है कि तुमने खुद को सैक्रिफाइस करते हुए मेरे हाउटियान सेक्ट को बचाया, वहाँ के कई सारे लोगों की जान बचाने की वजह से। मैं तुम्हें भला इतनी आसानी के साथ नजरअंदाज कैसे कर सकता था। तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है और मैं किसी का भी एहसान यूं ही जाने नहीं देता, बल्कि मैं तुम्हें दोबारा से रिवाइव करने वाला हूँ। जो काम थोड़ा मुश्किल जरूर होगा लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि तुम्हारी डिवाइन कॉन्शियसनेस पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं तो मौजूद होगी। यहाँ पर हम टैंगसेंग के साथ उसकी वाइफ को भी देख पाते हैं। जबकि दोस्तों आने वाले फ्यूचर में उम्मीद है कि टैंगसेंग एक बार फिर से गॉड इलेक्ट्रोलक्स को जिंदा कर देगा। और यहाँ इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।